हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ सारे लोग बहुत अच्छे हो। एक्चुअली मैं हमेशा स्मार्ट बोर्ड के सामने बनाता हूँ, लेकिन तबीयत मेरा थोड़ा ख़राब है अभी। तो थोड़ा बुखार चल रहा था, तो बिस्तर में सो के वीडियो बना रहा हूँ। अभी तो एसबीआई का पेपर गया था, तो वो पेपर लेके आया हूँ मैं, जितना जहाँ से कलेक्ट हो सके। और मेमोरी बेस्ड पेपर कराऊँगा क्वांट। थोड़ा एडजस्ट कर लेना, आज घर पे काली माँ का पूजा भी है। आज अमावस्या है तो पूजा भी है घर पे, तो पहले तो वीडियो बनाऊँगा, बाद में जाके पूजा करूँगा। अभी तो काम शुरू करता हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जितने जितने क्वेश्चन आया। मैंने जो जो क्वेश्चन करवाया था ये इससे बार कुछ नहीं सीरीज़ का, उससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आया, और उससे भी नीचे लेवल का क्वेश्चन आया। इतना टफ क्वेश्चन नहीं आया, ओके। अभी मैं दिखाऊंगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आया था एग्जाम में, और जितना हो सके। इसमें तो करीब 70 क्वेश्चन लाया मैं, तो क्वांट में जितना हो सके सारा शिफ्ट में करवाऊंगा। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी इज 200 मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए। ये है ए, ये है बी। ए का कॉस्ट प्राइस बी का कॉस्ट प्राइस ए का कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 200 ज़्यादा है। चलो, ए अगर 100 हुआ तो बी होगा x प्लस 200। बी ज़्यादा है। आर्टिकल ए सोल्ड ए 20% प्रॉफिट। आर्टिकल ए 20% प्रॉफिट में सोल्ड किया। एक काम करता हूँ ना, इसको ना 5x ले लेता हूँ तो आसान ही होगा। इसको 5x लेता हूँ। अगर ये सी पी हुआ, एस पी है, तो ये 6x में सेल किया। इसको 6x ले 5x ले लेता हूँ। अब अच्छा लग रहा है दिखने में। 5x का 6x हुआ। पहला ए तो 20% प्रॉफिट हुआ, बी में 20% लॉस हुआ। अब 20% लॉस मीन्स 5x के ऊपर 4x। और 200 में 20% लॉस मीन्स कितना? 200 में 20% मीन्स 40। 200 में 40 गया तो 160 होगा, ठीक है। तो 160, 160, ठीक है। अब मुझे बोला टोटल सेलिंग प्राइस ए बी का कितना? 760 है। मेरा टोटल सेलिंग प्राइस कितना है? 6x और 4x होता है 10x। तो 10x प्लस 160 इजिकल टू 760। तो माइनस करो तो 600, x का वैल्यू होगा 60। तो पूछो है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए का कॉस्ट प्राइस 5x। तो 5x कितना? 60, 300। 300। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ए बस कवर 320 किलोमीटर डिस्टेंस इन 5 आवर एंड द स्पीड ऑफ द कार। ओके ओके। तो स्पीड ऑफ द बस क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 320। कितने टाइम में? 5 घंटे में। कोई भी नंबर को 5 से डिवाइड करोगे ना तो 2 से गुना होता है, 64 होता है। कितने बार बता चुका हूँ मैं। एंड द स्पीड ऑफ द कार। स्पीड ऑफ द कार, ओके। तो स्पीड ऑफ कार वो है 38 ऑफ द स्पीड ऑफ द बस, 64 का। तो 8 8 24, बस खत्म। अब क्या बोला है? द फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर बाय द बस इन 6 घंटा। डिस्टेंस का रेशियो बोला। किसका डिस्टेंस? डिस्टेंस बाय कौन? बस इज टू कार का डिस्टेंस। यही तो पूछा गया है। हाँ, कार 6 घंटे में, बस 6 घंटे में। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है? बस का स्पीड 64, तो 64 इंटू 64। कार का कितना? 24। तो 24 इंटू कितने घंटे में? 5 घंटे में 5, ओके। अब डिवाइड करो, ये 6 से डिवाइड करो। 6 4 16, 16:5, 16:5, खत्म। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। वीडियो को लाइक करना, ओके, ज़रूर लाइक करना, क्योंकि मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। सब कुछ क्वेश्चन कलेक्ट करने में थोड़ा मेहनत लगता है। तो अब अगर आप लाइक करते हो और कमेंट करते हो अच्छा सा प्यारा सा, तो अच्छा लगता है। स्कीम ए ऑफर सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर। सिंपल इंटरेस्ट में ना इक्वली बढ़ता है, ये याद रखना। तो 8 साल में 5% में टोटल 40% के इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, 40%। और ए में इन्वेस्ट किया जाता है, अमाउंट इन्वेस्टमेंट ए 2000 इन्वेस्ट किया, 40% बढ़ा तो कितना हुआ? 800 बढ़ा तो 2800 हुआ। चलो कोई नहीं। स्कीम बी ऑफर सिंपल इंटरेस्ट 10% फॉर 5 ईयर, मतलब 50%। स्कीम बी 50%। एंड अमाउंट में स्कीम बी वाज पी। अच्छा, पी इन्वेस्ट किया 50% में, मतलब आधा बढ़ा। जब पी इन्वेस्ट किया और 0.5p बढ़ा, तो 1.5p हुआ। एंड द रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट इज फ्रॉम ए टू बी। ए और बी की इंटरेस्ट रेशियो कितना है? यहाँ पे इंटरेस्ट 800 और इन पे से आधा पी, और रेशियो कितना है? 16/15। अब 16 से कट करो। अब 16 से कट करोगे तो होगा 50। सिंपल करता हूँ ना, 50। और यहाँ पे 0.5 हटा दो, यहाँ पे 10 कर दो, यहाँ पे 5 3 कर दो, और हो गया ना 3। यहाँ पे 500 बना दो, 1500 बना दो, पी का वैल्यू हो गया ना खत्म। फाइंड द वैल्यू पे 1500, खत्म। नेक्स्ट आ जाओ।
3 पाइप्स ए बी सी कैन फिल ए टैंक इन 5 घंटा, 6 घंटा, 30 घंटा। ए करता है 5 घंटे में, बी करता है 6 घंटे में और सी करता है 30 घंटे में। ज़्यादा टाइम लगाता है सी, टाइम ज़्यादा लगाता है तो एफिशिएंसी कम होगा। जान लिया थोड़ा बहुत। 30 5 6 30, 6 5 30, 30 1 30, तीनों 5 मिलकर कितना टाइम लगेगा? बहुत आसान है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन कैपेसिटी। वर्क डन कितना? 30, कैपेसिटी कितना? ईच इंडिविजुअल 6 5 11 और 1 12 12। अब 12 का 2.5 गुना होता है 30, तो 2.5 खत्म। 12 का 2.5 गुना। नेक्स्ट आ जाओ। टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 90 किलोमीटर अपस्ट्रीम। 90 किलोमीटर अपस्ट्रीम इज 2.5 घंटा मोर, जो जैसे बोला वैसे बोला, 2.5 घंटा मोर देन द सेम डिस्टेंस कवर बाय डाउन स्ट्रीम। सेम डिस्टेंस 90 बाई डाउन स्ट्रीम। ओके। रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर टू स्टीम। स्टिल वाटर मीन्स क्या? एक्स, और स्टीम क्या? वाई। एक्स और का रेशियो कितना है? 5:1। तो उस लॉजिक से डी और यू का रेशियो कितना होगा? 6:4 होगा लॉजिकली, कि प्लस और माइनस ही तो होता है ना। डी इजिकल टू एक्स प्लस वाई, वाई इजिकल यू इजिकल टू एक्स माइनस वाई। खत्म। इसको ए पकड़ लो तो आसानी होगा ना। तो एक काम करता हूँ, थोड़ा दिमाग में कुछ और आए। इस ढाई को ना 2.5 ना लिख के ना, इसको 5/2 लिखता हूँ। अब आसानी होगा। सॉरी। 5 एकम 5, 5 18, 5 18। अब मज़ा आ रहा है, अब सही हो रहा है। ठीक है। अब देखो अब कितना है यहाँ पे। सही है। अब यू की जगह पे तुम लिख दो 4a। यू की जगह पे 4a लिख दो। 4 18 को 4 से डिवाइड करोगे, कोई भी नंबर को 4 से डिवाइड करने के बोले तो 4 से डिवाइड मत करना। हाफ का हाफ कर दो। 18 का हाफ 9, 9 का हाफ 4.5, इधर होगा 4.5। ठीक है। और इधर डी की जगह पे 6 कर दो तो 3। अब क्या लग रहा है? अब है 4.5 पाई ए माइनस, इसको माइनस पे ले आओ, माइनस 3/a इक्वल्स टू 1/2। तो उस लॉजिक से ए मतलब क्या होता है? उस लॉजिक से ए होता है देर, इधर 1/2। तो ए का मतलब क्या? 3 होता है। ए 3 हो गया ना। तो पूछा क्या है? फाइंड द स्टिल वाटर। स्टिल वाटर क्या है? एक्स है, तो एक्स 5a है। 5 × 3 15 है। आंसर खत्म। नेक्स्ट आ जाओ। फॉरेन इवेंट तुम्हारा ए बी सी डी कंट्रीब्यूट 400। हर बंदे 400 रुपये कंट्रीब्यूट करता है। याद रखना, हर एक बंदा 400 रुपये कंट्रीब्यूट करता है। तो ए बी सी डी लॉजिकली 400 कंट्रीब्यूट करता है। चारों 400। ई कंट्रीब्यूट 200 मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ 4। एवरेज 400 है, ई 400 से 200 ज़्यादा, मतलब ई करता है खुद 600। तो टोटल अमाउंट कितना कंट्रीब्यूट होता है? कितना आसान है। देखो लॉजिकली ई जो है ना वो 400 से 200 ज़्यादा है। दैट मीन्स पाँचों मिलके ABCD पाँचों मिलके 400 तो करता है। 400 × 5 3000। ना 4 भी 2000। क्यों? क्योंकि 400 × 5 2000। और ई जो है ना 200 एक्स्ट्रा करता है, 2000 और 200। खत्म। सिंपल है ना। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब देखो, ऑन संडे 70 एडल्ट एंड चिल्ड्रेन विजिटेड द जू। संडे को एडल्ट और चिल्ड्रेन मिला के 70 लोग ने एंट्री किया। चलो कोई नहीं, एडल्ट को पकड़ लेता हूँ x, चिल्ड्रेन को पकड़ लेता हूँ 70 - x। टिकट प्राइस ऑफ ईच एडल्ट 50। एडल्ट का 50 रुपीज़ करके है और चिल्ड्रेन का 25 करके है। टोटल अमाउंट हुआ इतना। तो एडल्ट काउंट कितना है? बहुत आसान है। कैसे करोगे? देखो टोटल एडल्ट से कितना रुपये मिला? 50x। और चिल्ड्रेन से कितना मिला? 70 - x × 25। और टोटल कितना? 2850। अब क्या करोगे? अब एक काम करो, 5 से डिवाइड कर दो सबको, आसानी होगा ना। 5 से डिवाइड करो, करते हैं। 5 10, 5 5। ठीक है। 5 से डिवाइड करो 1, 5 से 2, 5 से करो 114। यहाँ पे कितना होता है? 2x। यहाँ पे 70 - x, यहाँ पे 114। 2x से x गया x, 114 से 70 माइनस कर दो 4, 4 44। एडल्ट का कितना था? x था, जो 44 है। खत्म। नेक्स्ट आ जाओ। 200 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 40% वाटर। टोटल है 200 जिसमें मिल्क और वाटर है। ठीक है। मिल्क और वाटर का रेशियो, मिल्क कितना है?
60%, वाटर कितना है 40%, 200 का 40% कितना होता है 80, और 200 का 60% 120। अब क्या हुआ, x लीटर ऑफ वाटर, 20 लीटर मिक्सचर रिमूव किया। याद रखना, मैं जब 20 लीटर मिक्सचर रिमूव करूँगा वो भी 3:2 की रेशियो में रहेगा। क्यों? क्योंकि बाबा 60% और 40% मीन्स क्या 3:2 है ना, तो वही तो रेशियो रहेगा ना 3:2 के रेशियो में। अगर 3:2 के रेशियो में रहा, 3 2 कितना होता है 5, 5 का वैल्यू 20 के बराबर, मतलब 4 से गुना, 3 भी 4 से गुना 12, 2 भी 4 से गुना 8, 120 से 12 गया 108, 80 से 8 गया 72। ठीक है, क्योंकि 12 और 8 मिलके 20 होता है। खत्म। अब देखो इधर रिजल्टेंट मिक्सचर, इसके साथ मैंने x लीटर वाटर ऐड किया, अब इसमें मैंने x लीटर वाटर ऐड किया, और रिजल्टेंट मिक्सचर में ना, इधर रिजल्टेंट मिक्सचर वाटर बिकम 50%, वाटर 50% बना। एस मैंने x ऐड करने के बाद वाटर 50% बना। समझ में आ रहा है ना, वाटर 50% मतलब क्या, वाटर 50% मतलब जितना वाटर उतना मिल्क। दैट मीन्स मिल्क अगर 108 है तो वाटर भी 108 होना चाहिए। 72 से किसको जोड़ूंगे 108 होगा, कैसे जोड़ोगे? 72 के साथ 32 है ना, क्योंकि 70 और 30 होता है 100, 2 2 और 8 8 6 होता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, 6 होता है यहाँ पे, 6 6 हुआ ना 108, तो 36 आंसर। खत्म खत्म। 36 सेट करोगे, वही तो पूछा है तुमसे कितना है। नेक्स्ट आ जाओ। फूल एंड जया स्टार्टेड ए बिजनेस। फूल ने दिया कितना 6400 रुपये, और जया ने दिया 11,200 रुपये। आफ्टर एक्स मंथ फूल ने एक्स महीना काम किया, जया ने 12 महीना किया होगा। सही है, एंड ऑफ द ईयर पूछा है। टोटल प्रॉफिट फूल और जया का कितना है? अच्छा, एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ फूल। टोटल जो प्रॉफिट है वो फूल के इन्वेस्टमेंट का डबल है, ट्वाइस है। फूल के इन्वेस्टमेंट 6,400, उसका डबल 12,800। उसमें से फूल कितना 3840 दिया हुआ है, और मेरे यहाँ पे टोटल कितना है, टोटल डिवाइड करो ना उसको, जितना हो सके डिवाइड करो। 0 0 0 0, 4 0 4 16 4 3, हो गया काम खत्म। यहाँ पे x, यहाँ पे 21, सही है ना। मैं यहाँ पे कितना x, यहाँ पर भी x प्लस 21, लॉजिकली सही है, सही है ना लॉजिकली, क्योंकि फुल बाई टोटल। इसको मैं थोड़ा सीधा कर देता हूँ, इसको थोड़ा सीधा करता हूँ, 0 0 कट कर देता हूँ यहाँ से। 4, अच्छा, हाँ, ओके ओके। 32 का 3, 32 का 10 3, 3/10 ना, 10x इज इक्वल टू 3x प्लस 63, तो 7x 63, x 9 होता है क्या? 9 आंसर आ गया, खत्म। इजी है, इजी है। इन ए स्कूल 35% स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन एथलेटिक, ओके। 20% क्विज एंड रिमेनिंग, ओके। 100% टोटल है, उसमें से एथलेटिक कितना है, 35% है, सही है। क्विज कितने हैं 20%, 20% तो कितना हुआ 55, बाकी कितना रह गया 45%, ये कितना है 8 से। टोटल स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन आर्ट्स जो 45% है, उसका वैल्यू किसके बराबर 378 के बराबर। फाइनल डिफरेंस बिटवीन एथलेटिक कुछ डिफरेंस पूछा है, मतलब 15% का वैल्यू पूछा है। दैट मीन्स 45% 15% कितना, 3 से डिवाइड कर दो ना, इतना ना घुमा फिरा के 3 से डिवाइड कर दो। 3 से डिवाइड करोगे 126, आंसर आ गया, खत्म। नेक्स्ट आ जाओ। रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ सारा एंड फरा, ओके। सारा और फरा का रेशियो कितना है
4/7 है। हमारा इज 12 ईयर ओल्डर देन सारा। हमारा जो है उस सारा से भी, ये अगर 4x हुआ, 4x से भी 12 ज़्यादा है, चलो कोई नहीं। एंड 6 ईयर यंगर देन फारा। हमारा जो है फारा से 6 ईयर यंगर है, हो गया ना काम खत्म। 4x + 12 जो है 7x - 6 वही है, तो उस लॉजिक से माइनस करोगे 3x, इधर प्लस हो जाएगा 18, तो x का वैल्यू 6। फाइंड द एज ऑफ द फरा। फरा कितना? 6, 7, 42, अभी का 42। 4 ईयर एगो कितना था? -4, 38 है क्या? 38, काम खत्म। इजी है। अच्छा लग रहा है ना? अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, नेक्स्ट देखो। और मैंने इस लेवल का, इससे भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन करवाया मैंने, देख लेना पुराना वीडियो, डेली अपलोड हो रहा है आप लोगों के लिए। अभी तो ग्रामीण बैंक आने वाले, उसके लिए भी अपलोड होगा डेली। द रेशियो ऑफ द x to x + 50 इज, रेशियो ऑफ द x to x + 50 इक्वल्स टू 5/7। मेरे यहाँ पे नीचे वाला ऊपर वाले से कितना ज़्यादा है? 50 ज़्यादा है, तो रेशियो में कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। 2 का वैल्यू 50, 1 का वैल्यू 25। समझ में आ रहा है ना? 1 का वैल्यू 25, तो 5 × 5 × 25 150, तो x का वैल्यू 150 ही होगा। सही है, नेक्स्ट आ जाओ। एंड द रेशियो ऑफ द x + 25, तो 150, 1 5 6 25 होता है, 150 5 125 होगा, 5 25 है 125, 125 और 25, यहाँ पे 25 ज़्यादा, 125 पे 25 ज़्यादा कितना होता है? 150। एंड 150 और y + 5 का रेशियो कितना है? 3/4 है। अब 3 से काट करो, 50 है, ठीक है। 50 × 4 कितना होता है? 200। 200 से 5 माइनस करो, 195 होता है y का वैल्यू। अब बोलो क्या है? देन फाइंड द सम ऑफ x एंड y। x कितना है? 125 था। अब प्लस कैसे करोगे? इसको 5 दे दो, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 115। 115 सही, सही है ना? तो ये 120 होगा, क्या बोल लो, 25 ही दो ना, तो 320। 320 खत्म। नेक्स्ट आ जाओ। ओके, कैसलेट टाइप का कुछ है छोटा सा। ए वेसल कॉन्टेन 48 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। 48 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:3। 5 और 3 मिलके होता है 8 ना। 8 का वैल्यू 48, 6 से गुना, 5 6 30, 5:3 है ना, 18 हो गया। 30 और 18। x लीटर ऑफ मिक्सचर रिमूव, यहाँ से मैंने x लीटर रिमूव किया। एंड from the vessel and the mixture and mixed in another vessel which is already contain 2 liter of milk and 2 liter of water. Okay, x लीटर निकाला मैंने और कोई लीटर में मिक्स किया, जहाँ पे ऑलरेडी मिल्क और वाटर कितना कितना है? 2 लीटर मिल्क है और 2 वाटर पहले से है। उसमें मैंने कुछ कुछ कितने क्या मालूम नहीं। द रेशियो मिल्क टू वाटर बिकम 3:2। 3:2 बन गया वहाँ पे। ओके ओके ओके, एक चीज़ सोचने वाली बात है कि मैं जो भी निकालूंगा ना, ये हमेशा 5:3 के रेशियो में ही निकलेगा। सही है ना? तो मैं जो भी निकालूँ, यहाँ पे मैं x क्यों निकाल रहा हूँ? इसको मैं 8x पकड़ लूँ सोचने के लिए। 8x पकड़ लो, मुझे x का वैल्यू पूछा है ना, मैं 8x का वैल्यू निकालूंगा। 8x का वैल्यू निकालूंगा, क्यों? क्योंकि जो भी निकलेगा 5:3 में, तो मेरे लिए आसान नहीं होगा। यहाँ पे 5x निकलेगा, यहाँ से 3x निकलेगा, तब ना मज़ा आएगा। सही है ना? यहाँ पे 3x, यहाँ पे 5x, तो 3x और 5x में लेके 8x निकल रहा है। दैट मीन्स अभी जो 2 है उसके साथ मैंने यहाँ पे 5x सेट किया, यहाँ पे 3x सेट किया, तो क्या होगा? 5x + 2 डिवाइडेड बाई 3x + 2 इक्वल्स टू 3/2। अब सही है, 10x इक्वल्स +4 इक्वल्स टू 9x + 6, x इक्वल्स टू 2। x 2 है ना, मेरे हिसाब से x 2 है ना, तो मैंने तो x पूछा है, लेकिन मैंने तो x को 8x पकड़ा है,
तो 2 इंटू 8 16, आंसर खत्म। देखा मैंने कैसे निकाला। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द बोथ वेसल। दोनों वेसल का मिल्क का क्वांटिटी का डिफरेंस बोलो। मिल्क कितना है यहाँ पे, दोनों मिल्क का डिफरेंस यहाँ पे निकालने के पहले निकालने के बाद कुछ बोला है क्या। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द बोथ वेसल। निकालने के बाद ही होगा, नहीं तो कैसे होगा। अच्छा दोनों देख लेते हैं। निकालने से पहले निकालने के बाद कितना है। यहाँ से अगर x का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 10 निकला, तो 30 से 10 चला गया, 20:2। डिफरेंस बोला है ना, डिफरेंस 20 माइनस यहाँ पे 10 आ गया 12, 10 और 2 12, डिफरेंस कितना है 8 है। हाँ 8 तो है, सही है यही होगा। ये भी कुछ अलग टाइप का है क्या। हाँ कैलकुलेटिव का। सुनीता स्पेंड 65% मानती सैलरी ऑन रेंट। 100% में से, कलर बदल देता हूँ तो अच्छा लगेगा दिखने में। 100% में से 65% रेंट पे लिया, एंड रेंट ग्रोसरी और 60% रेंट पे नहीं दिया, 65% जो है ना उसको 3 में तोड़ा। एक है रेंट, एक है ग्रोसरी, एक है फूड। रेंट, ग्रोसरी और फूड कौन से रेशियो में, 3:1:1, 3:1:1। तो 3 4 और एक 5, 5 का वैल्यू 65 के बराबर, 1 का वैल्यू 13 के बराबर। 3 13 39, इधर 13 परसेंट। आउट ऑफ द रिमेनिंग शी इन्वेस्टेड 50% म्यूचुअल फंड। रिमेनिंग कितना है, 35%। 100 से 65 गया 35, 35 का 50% म्यूचुअल फंड। 35 का कितना होता है, 35 का 50% 17.5%। और रेस्ट सेव कितना किया, 17.5%। डिफरेंस बिटवीन सेविंग अमाउंट एंड फूड। सेविंग अमाउंट कितना है, फूड कितना है 13, और सेविंग कितना है 17.5। डिफरेंस कितना है 4.5%। जो 4.5% है ना वो 900 के बराबर है। 4.5 को मैं 9/2% लिख सकता हूँ ना। तो 9 कट गया 100, 1% मीन्स 200। तो पूछा गया मुझसे फाइंड द सैलरी ऑफ सुनीता। सुनीता का सैलरी क्या है, 20,000 होगा कि 2 0 और ऐड कर दो। नेक्स्ट क्या पूछा गया इसमें, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट इन्वेस्ट में म्यूचुअल फंड एंड रेंट। म्यूचुअल फंड और रेंट। म्यूचुअल फंड कितना है, म्यूचुअल फंड है 13%। डिफरेंस बिटवीन सेविंग, फूड, रेंट, ग्रोसरी, फूड। ओ म्यूचुअल फंड तो 17.5% है, सही है ना। डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड, हाँ क्योंकि वो तो 50% म्यूचुअल फंड है, तो 17.5% म्यूचुअल फंड है, ये तो लिख लो 17.5%। और रेंट पे कितना, रेंट पे 39%। अच्छा तो 39 से 17.5 इतना, इसको 1% मीन्स 200 से गुना कर दो तो 4300। 200 से गुना, क्योंकि इसका डबल ही तो होगा ना। 2 का डबल 4, 1.5 का डबल 3, 4 और 3 0 0 कर दो। सिंपल, इतना टफ नहीं जितना आप लोग सोच रहे हो ना, इतना टफ नहीं है, सिंपल है। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहा है ना, इस टाइप का क्वेश्चन बार बार आ रहा है। ठीक है, याद रखना इसको, याद रखना। और अभी तो और क्वेश्चन आने वाला है सामने, और क्वेश्चन देखो क्या क्या क्वेश्चन है। ए बी स्टार्टेड ए बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 2000। ए बी स्टार्टेड ए बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ कितना इन्वेस्टमेंट, 2000। ओके, ए लाया और हमने लाया इधर क्या, बी। इसको किया 2000, इधर किया 6000।
ठीक है, 6,000 एफ ए इन्वेस्ट फॉर 2 मोर मंथ देन बी। ओके, ए इन्वेस्टेड फॉर 2 मोर मंथ देन बी एट द एंड ऑफ द बिजनेस। ओके, बी अगर एक्स किया ना तो ए एक्स प्लस 2 किया। अच्छा, एक्स नहीं, टी समझो, टी टाइम, 2 महीना ज्यादा किया। एट द एंड बिजनेस द टोटल प्रॉफिट इज 6,000 आउट ऑफ द ए कितना, ए का प्रॉफिट कितना है 1800, टोटल कितना है 6,600। अच्छा, 6,600 से अगर 1800 चला गया ना तो बी का प्रॉफिट कितना होता है 4,800। सही है ना? ओके, एक काम करता हूँ, यहाँ से कुछ निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, यहाँ से कुछ निकालने की कोशिश करता हूँ। 3,0 गया 1:6, 1:3, ये गया, ये गया 16, 18। एक तो दिमाग में सीधा आ रहा है, 1 को 18 से गुना करोगे 18, 3 को 16 से गुना करोगे 48, और 16 से 18 2 ज़्यादा है, पूरा मिल गया, सेट हो गया। तो ए इन्वेस्टेड द बिजनेस फॉर 18। देखा कितना सिंपली मिल गया, क्योंकि हमें मालूम है ना इन्वेस्टमेंट और टाइम को गुना करने में प्रॉफिट आता है, बस आ गया। ऐसा हमें एग्जाम पे क्वेश्चन आइए, और मैं इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ। 8 men can do a piece of work in 3 days. 8 men can do a piece of work in 3 days. और x plus 10 women can do the same work in 4 days. तो इस लॉजिक से 4 2। अच्छा, एक और चीज़ है, एक और चीज़ है यहाँ पे। चीज़ क्या पता है, यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते, यहाँ पे तो women लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे 4 है। थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कहाँ तक जाता है ये। ओके, 4 एकम 4। ओके, और तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, द एफिशिएंसी ऑफ मैन टू वुमेन 3:1। तो 2 इंटू मैन की जगह पे 3, वुमेन की जगह पे 1, मैन की जगह पे 3, वुमेन की जगह पे 1। अब सही लग रहा है। 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 से 10 गया 8। फाइंड द x प्लस 8 16, तो 8 प्लस 16 24। फाइंड द इतना वुमेन को सेम वर्क हाउ मेनी डेज। ये वुमेन का है, और वुमेन का कैपेसिटी 1 से गुना होगा, तो टोटल कितना है कैपेसिटी 24। कैपेसिटी को कैपेसिटी से डिवाइड करेंगे किसको, वर्क डन को, तब क्या निकलेगा, टाइम निकलेगा। डेज टाइम है ना, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन कैपेसिटी, वर्क डन अपॉन कैपेसिटी होता है, वर्क डन अपॉन कैपेसिटी। वर्क डन को कैपेसिटी, वर्क डन क्या है 8 इंटू 2 3 है ना, यहाँ पे 3 बैठा देते हैं, 3 इंटू 3, 8 3 3 3, आंसर खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम टू अपस्ट्रीम। याद रखना, टाइम का उल्टा चलता है स्पीड, हमेशा हमेशा टाइम का उल्टा स्पीड चलता है। तो उस लॉजिक से डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का स्पीड का रेशियो क्या है, 15 और 7 होगा, कि टाइम 7 और 15 है। उस लॉजिक से एक्स और वाई कितना होगा, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, 15 और 7 होता है 22, 2 से डिवाइड 11, ये कितना होता है 4, खत्म। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या 4, मेरे यहाँ पे भी कितना निकला 4। टाइम टेकन बाय द बोट 77 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 77 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो डिस्टेंस अपन स्पीड होता है, अपस्ट्रीम में 7 होता है, 4 का वैल्यू 4, 7 का वैल्यू 7, 11, आंसर खत्म। नेक्स्ट आ जाओ। द साइड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर है। साइड ऑफ ए स्क्वायर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, और दोनों इक्वल है, और स्क्वायर का पेरीमीटर 48 है, तो हर एक साइड 12 होगा, 12 12 12 12, ये भी 12 होगा। लेंथ तो एल है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 216 है, 216 मतलब लेंथ इंटू 12 इक्वल्स टू 216। तो उस लॉजिक से 12 से डिवाइड करना, 12 एक कम 12, 8, तो 18, लेंथ 18 है, लेंथ 18 हो गया ना, आंसर खत्म। नेक्स्ट आ जाओ। रेशियो ऑफ द एक्स 10 years ago टू वाई 6 years ago। एक्स 10 years ago, एक्स, अच्छा एक काम करते हो, इसको क्रॉस मेथड से करो।
क्रॉस मेथड, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से x 10 years ago to y 6 years ago, x y 2:3 का रेशियो, रेशियो ऑफ द एज ऑफ x 4 years hence to y 6 year hence 5:6। अच्छा, x 10 years ago to y 6 years ago -10 -6, इधर x 4 year hence +4 6 year hence +6, पूरा गैप 12 का है, इधर पूरा गैप 14 का है। सही है ना? x 4 year hence 10, सही है, सही है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड अपनाऊं, इजी है। 3 5 15, 6 दूनी 12, 6 14 84, 5 12 60, 3 का वैल्यू 24, 1 का वैल्यू 8, तो पुराने वैल्यू में बैठे होते हैं, मालूम है। 8 दूनी 16, 3 8 24, तो अभी कितना होगा? 16 से 10 जोड़ दो 26, यहाँ इधर 24 से 6 जोड़ दो 30, तो डिफरेंस कितना है? 4 का। सिंपल, सिंपल है डिफरेंस, बहुत ईजी है। नेक्स्ट आ जाओ। ए शॉपकीपर मार्क अप एन आर्टिकल 50% अबव कॉस्ट प्राइस। ओके, तो सीपी एमपी एसपी, शॉपकीपर मार्क अप एन 50% अबव कॉस्ट प्राइस, 50% मीन्स 2 के ऊपर 1 3। एंड द शॉपकीपर डिस्काउंट 360 एंड डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट एंड द कॉस्ट प्राइस। ओके ओके ओके, डिस्काउंट कितना दिया? 360। ओके, तो प्रॉफिट कितना, सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 3x माइनस 360। तो उस लॉजिक से प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, दैट मीन्स 3x माइनस 360 माइनस 2x, तो x माइनस 360, ये तो प्रॉफिट। और कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस है 2x, और दोनों का डिफरेंस कितना है? 960। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, जो 3 का मल्टीप्लाई होगा, 3 का मल्टीप्लाई होगा। मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल जो 3 का मल्टीप्लाई, ये नहीं 3 का मल्टीप्लाई, ये नहीं 3 का मल्टीप्लाई, ये नहीं 3 का मल्टीप्लाई, या तो 1800 या 2400। अच्छा, एक चीज़ मैं सोच पता है क्या रहा हूँ कि डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट एंड कॉस्ट प्राइस। अच्छा, ये तो x ऐसे भी तो हो सकता था ना, तो x माइनस 360 माइनस 2x इज इक्वल टू 960, ऐसे भी तो हो सकता था, ये ऐसे भी तो हो सकता था। कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है तो हम बता नहीं सकते। प्रॉफिट ज़्यादा बड़ा है कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा बड़ा है, चेक लॉजिकली प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, प्रॉफिट तो कम ही होगा ना सीपी से, ऐसे ही सोच रहा हूँ, देखते हैं। तो 2x से x गया, कितना हुआ? x प्लस 360 इज इक्वल टू 960, x कितना हुआ? 600, तो इधर से कितना? माइनस x इक्वल्स टू, ओ प्लस हो जाएगा, नहीं होगा, ये यही वाला होगा। तो उस लॉजिक से मार्क प्राइस कितना होगा? 3 इंटू एक्स कितना? 600, 1800, आंसर खत्म। नेक्स्ट आ जाओ। द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स ए एंड बी 4:5, व्हेन ए एंड बी, ए और बी का रेशियो क्या है? 4/5। When 40 is added in the each number, then the ratio between the A and B का 5:6। ओके ओके ओके, मतलब ए और बी कितना था? 4 5, अभी कितना है? 5 6, दोनों में डिफरेंस क्या क्या है? 40 40 सेट किया, तो क्रॉस मल्टी मेथड 5 5 25, 4 6 24, इधर 6 40, 5 40, 6 40, मतलब सिंगल एक 40 का गैप, सिंगल 40, तो एक का वैल्यू 40, तो 5 का वैल्यू 5 इंटू 40 200, 4 इंटू 40 160। इफ द 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच द नंबर, मतलब 150, इधर से 10 गया 190, देन द फाइंड द रेशियो ऑफ ए इज टू बी 15:19, 15:19, खत्म आंसर। क्रॉस मल्टीप्लाई बेस्ट है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये चीज़। ए मैन इन्वेस्टेड एक्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट, एक्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट, एसआई में एक्स इन्वेस्ट किया 16% पर एनम पे, सही बात है, फॉर 5 ईयर्स, टाइम कितना है? 5, टोटल कितना है? 80%, एंड रिसीव 2000 एज इंटरेस्ट। ओके, मुझे मिले 80%, 80% का वैल्यू 2000 के बराबर, तो उस लॉजिक से
8 का वैल्यू 200, 8 से डिवाइड कर दो क्या, 8 25 200 होता है ना, मतलब 1% का वैल्यू 25, तो 100% का वैल्यू 2500। if he invest same amount on compound interest, मतलब 2500 ही compound इन्वेस्ट किया 20% पर एनम में 2 साल के लिए। मालूम है ना 20% 2 साल में कितना होता है, 44% होता है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ वीडियो में, देख लेना पुराना वीडियो। शुरू किया मैंने चैनल 1.5 महीना होगा, 1.5 महीने में जितना करवाया ना उतने में से क्वेश्चन आ गया 40%। फाइंड द अमाउंट रिसीव बाई हिम, कितने अमाउंट मिला, अमाउंट मतलब क्या, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के, ठीक है। तो 2500 का 44% भर के होते हैं 144 डिवाइडेड बाई 100, यही तो निकालना होता है ना, करो ना, करो। अब कोई भी नंबर को 25 से परसेंटेज मल्टीप्लाई 25 से गुना कैसे करोगे, क्या बताया था, 2 से डिवाइड 5 से गुना करो ना। 144 को 2 से डिवाइड करो 72, और 5 से गुना करो, कोई भी नंबर को 5 से गुना मतलब हाफ करो ना, तो 3600, खत्म, हो गया, हो गया। सिंपल है, सिंपल है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 10, ऑड 1 2 3 4, चारों का एवरेज बीच वाला है 10, तो ये होगा 11 13 9 7। एंड एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, और 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है 21 21। ओके, तो 22 24 20 18। फाइंड द लार्जेस्ट ऑड 13 एंड द स्मॉलेस्ट इवन 18, दोनों का सम क्या है, 10 20 30 31 31, खत्म। नेक्स्ट आ जाओ। सेम क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, सेम सेम, सिर्फ डिजिट इधर उधर है। ए मैन गोज टू द जिम विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, रिटर्न 30 पर आवर, एवरेज स्पीड कितना है, कितना होगा, 24 होगा क्या आंसर, चेक करो क्या। एक तो ट्रिक मैंने बताया था, पूरा का पूरा ट्रिक काम आ गया, पूरा का पूरा ट्रिक। अगर चेक, या तो 24 होगा, 24 ही होगा, 24। देखो कैसे, देखो पहले तो सिंपल बताता हूँ, डिस्टेंस मालूम नहीं, एम पकड़ो, एम, ओके। तो जाते वक्त भी एम, जाते वक्त भी एम, टोटल कितना 2m। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 2m, टाइम तो दिया नहीं है, इंडिविजुअल स्पीड बाई, ठीक है, 20, तो m बाई 30 दिया हुआ है, ठीक है। तो इधर से 2m 60, 3m 2m, तो 2m इंटू 60, 5m 12 24, हो गया ना 24, बोला ना 24 होगा, क्यों, मैंने एक ट्रिक बताया था, ट्रिक क्या था, नॉर्मल एवरेज क्या होता है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, मैं क्या बताया था, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करके हल्का कम होता है आंसर। तो 20 और 30 होता है 50, 2 से डिवाइड करोगे नॉर्मल एवरेज होता है 25, 25 से हल्का कम 24, आंसर खत्म। देखा, इतना भी टफ नहीं है जितना सोच रहे थे। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अच्छा सॉरी, in 28 liter of mixture of milk 40 liters of water is mixed, okay, मिल्क और वाटर है ना, मिल्क है 128, वाटर है 40, 25 लीटर ऑफ मिक्सचर टेकन आउट। आप देखो 25 लीटर जो निकालूंगा, रेशियो देखो ना, 25 रेशियो क्या है वो देखो, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 10, 4 से डिवाइड करोगे 2, 2 से डिवाइड करोगे 5, 2 से डिवाइड करोगे 16, ओके, ओके, सही है। 25% निकालने के लिए बोला है, परसेंट निकालने, वैल्यू नहीं, 25%, 25% जब निकलेगा तो रेशियो पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इधर इससे भी 25%, 25%, 40 का 25% होता है, 10 निकलेगा, इधर से 25%, 32 निकलेगा, तो इधर 32 निकलेगा, इधर 32 निकलेगा, तो होगा इधर 6, इधर होगा 9, 96, इधर होगा 30,
ओके, व्हेन x लीटर ऑफ वाटर आर एडेड अगेन, यहाँ पे x मैंने ऐड किया, देन द रेशियो ऑफ द मिल्क टू वाटर बिकम 2:1, 2:1 मिल्क टू वाटर, मतलब इधर 96 ही है, इधर 48 हो जाएगा, 18 ऐड करूँगा तभी ना 48 होगा ना, तो इसका वैल्यू 18 खत्म, 2:1 मत क्या, इसका डबल, इसका डबल ही है, खत्म। नेक्स्ट आ जाओ। ओके, सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है। अब देखो क्या है, DI है, अब सही है, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रन स्कोर बाय X एंड Y ऑन मंडे, X एंड Y ऑन मंडे। ओके, X एंड, चलो करते इसको सॉल्व, आ जाओ। X एंड Y ऑन मंडे, 4 घर 100, 1 घर 25 का। ओके, X ऑन मंडे, X ऑन मंडे, X ऑन मंडे, इसमें तो 375 और 300, 675, और X ऑन वेंसडे 400, 275, 275। नेक्स्ट आ जाओ। फिर रेशियो क्या है, Y ऑन ट्यूसडे, Y ऑन ट्यूसडे सिंपल 175, और किसका रेशियो 1/5 ऑफ Y ऑन मंडे वेंसडे, Y ऑन मंडे कितना है 300, वेंसडे कितना है 325, 625, 5 125, 25 से कट करोगे 7, 25 175, 5 25, 7:5। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। इफ द रन स्कोर बाय X ऑन संडे, क्या किस रन स्कोर बाय, ओके रानी तो है, रन X ऑन संडे, नया चीज है X ऑन संडे, 2/5 लेस, 5 में से 2 कम, मतलब 5 में से 3, 2/5 लेस में क्या 3/5। नंबर ऑफ द रन स्कोर बाई X ऑन वेंसडे, X वेंसडे में कितना है 300, $180। देन फाइनल X ऑन संडे, X ऑन संडे 2/5 लेस, X ऑन वेंसडे जो है 400, मैं 300 क्यों लिख रहा हूँ, 400 होगा, 400, 400 कटोगे 80, 240, 240, खत्म। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। क्या है, एवरेज रन स्कोर बाय Y ऑन वेंसडे एंड संडे, वेंसडे एंड सैटरडे। Y वेंसडे में कितना है 325, 325, और कोई एक नंबर है ए पकड़ लो, जो एवरेज है ना वो है 330, तो 2 से गुना करो 660, माइनस कर दो 325 को, इधर होगा 35, इधर होगा 335। ये क्या है, Y ऑन सैटरडे है, Y ऑन सैटरडे है। देन फाइंड द रन स्कोर बाय Y ऑन सैटरडे, ये तो 335 है, ये व्हाट परसेंट, कितना परसेंट है, ज़्यादा व कम, मोर और लेस देन द रन स्कोर बाय X ऑन ट्यूसडे, X ऑन ट्यूसडे बीच में है 250, 250, तो कट करो इसको, कट करो, कितना ज़्यादा है 17 ज़्यादा है, किच में से 50 में से इंटू 100, 34%, खत्म 34%। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है ये, ओके फाइनल सम ऑफ द टोटल्स का Y का टोटल ऑल कितना है, इधर 300, इधर 175, 475, और इधर 25, 500, और इधर 300, 800, 800 टोटल, खत्म। नेक्स्ट आ जाओ, और एक DI आ जाओ। इफ 30% बुक सोल्ड ऑन जनवरी, 30% बुक सोल्ड ऑन जनवरी, 30% बुक सोल्ड January book sold in February, store A in foreign, ओके, तो जनवरी ए में कितना है, ए में जनवरी 150 है, 150 का 30% कितना होता है, परसेंट मल्टीप्लाई 45, और फेब्रुवरी ए में कितना है 264, 264 का भी कितना 25%, 25% 2 4 से डिवाइड 66, तो टोटल कितना है, आज 60 और 40 होता है 100, और 6 और 5 11, 111, खत्म। नेक्स्ट आ जाओ, इजी है।
स्टोर डी सोल्ड ओनली फिक्शन फ्रिक्शन नहीं, ये फिक्शन होगा, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन बुक्स, स्टोर डी। ठीक है, द रेशियो द फिक्शन नॉन फिक्शन बुक्स, ये सही है स्पेलिंग। डी जनवरी एंड फेब्रुआरी इज 3:1। डी में टोटल कितना है? 156 और 128, 284। ये कौन से रेशियो में है? ये वाला रेशियो में है क्या? ओ, ऐसे भी ना। ओके 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 ओके। क्या सोच रहा हो? ये 3:1 की रेशियो में है, तो 4 का वैल्यू 24 के बराबर, 71 के बराबर। द फाइनल डिफाइन बिटवीन द फिक्शनल बुक सोल्ड बाय डी, फिक्शन कितना है? इस शब्द 3 है, तो 1 का वैल्यू 71, तो 3 का वैल्यू 71 इंटू 3 213, और ए जनवरी में कितना है? 150, तो डिफरेंस कितना है? 63। खत्म, नेक्स्ट आ जाओ। ये क्या है? ये क्या है? रेशियो निकालने का बोला है, बी एंड सी फरवरी के महीने में। बी में कितने? 280, सी में 175, तो 280/175। 5 से डिवाइड, कोई भी 5 से डिवाइड मतलब 2 से गुना, 56। 5 से डिवाइड 2 से गुना 35, 7 से गुना 8:5। खत्म, नेक्स्ट आ जाओ, इजी है। बुक ए इन फरवरी 264 इज व्हाट % लेस देन टोटल बुक्स बी सी इन जनवरी, बी एन सी जनवरी। टोटल कितना है? 420, 30, 40, 440। 440 से कितना % कम है? कितना? पहले बोलो कितना कम है? कितना कम है? 264 को माइनस करो ना, माइनस करो ना। 176 कम है किस में से? 440 में से। सही है, सही है। अब करो, अब निकालो बैठ के। 0 0 कट करो, करते रहो, 0 0 कट करो। इसके बाद 4 से डिवाइड करो, 4 से 2 से डिवाइड करो 22, 2 से डिवाइड करो 5, 11 से डिवाइड करो तो 11 से डिवाइड करो 16, 2 से डिवाइड करो 5 8 40, 40। खत्म, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। क्या है? इन जनवरी ई स्टोर सोल्ड 20% मोर बुक देन ए। ई स्टोर मोर, ई जनवरी में ये 20% मोर बुक देन ए। अब 150 का 20% कितना होता है? 30, मतलब 180। ओके, एंड टोटल बुक ई 500, टोटल कितना है? 500। तो फरवरी में कितना होगा? 500 माइनस 180, 320। 320, खत्म, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। ये क्या है? और एक डी आई, आ जाओ। चीज केक सोल्ड बाई ए ऑन संडे। ए ऑन संडे कितना है? ए ऑन संडे 175, 175, 175। एंड मंडे, संडे एंड मंडे 200, 375। व्हाट % ऑफ द टोटल चीज केक बी ऑन सैटरडे संडे? बी सैटरडे संडे, ये कितना है? 300, 400, 500, 600, 600, 600। 5 से कट करो, 5 से कट करो, 3 से कट करो, 3 से कट करो, 5 से कट करो, 5 से कट करो 5। अब क्या है ये? क्या है? 5, 8 का कितना % है? अरे 1/8 कितना होता है? 1/8, 1/8 होता है 12.5%। तो 5/8 कितना होता है? 12.5 इंटू 5, 5 12 60, 5 5 25, 62.5%। यही तो 62.5। खत्म आंसर, नेक्स्ट आ जाओ। फाइंड द रेशियो ऑफ द चीज केक सोल्ड बाय बी ऑन सैटरडे। बी ऑन सैटरडे, बी ऑन सैटरडे,
बी ऑन सैटरडे 325, 325। बी ऑन मंडे, बी ऑन मंडे 100, 25, 5 से कट करो, तेरह चार खत्म। नेक्स्ट आ जाओ। एवरेज चीज केक सोल्ड बाय ए ऑन मंडे ट्यूसडे, ए ऑन मंडे ट्यूसडे ए एवरेज कितना है 300, टोटल कितना होगा 600, 600 से ए में मंडे में कितना 200, तो ट्यूसडे में कितना 400, ये कितना ट्यूसडे। देन फाइंड द चीज केक सोल्ड बाय ए ऑन ट्यूसडे, जो 400 है, व्हाट परसेंट मोर और लेस देन चीज केक बी मंडे, चीज केक बी मंडे में 100, 100 में से 400 कितना बड़ा है 300 बड़ा है, 300 बड़ा है, 100 में से 300 बड़ा नहीं है, 100 में से परसेंट निकालो 300% बड़ा है, 300% खत्म। नेक्स्ट आ जाओ। फाइंड द एवरेज चीज केक सोल्ड बाय बी ऑन सैटरडे, बी ऑन सैटरडे, बी ऑन सैटरडे 325, 325। ए ऑन संडे, ए ऑन संडे 175, एवरेज 2 से डिवाइड करो, और 300, 400, 500, 250, 250 आंसर खत्म। ये क्या है, ये क्या है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अच्छा ये भी दिया, ए मेड, इफ ए मेड 700 चीज केक्स, ओके, ऑफ ऑल द गिवन डेज, फाइंड अनसोल्ड, ये कौन किसका लिस्ट था ये, ओके ये सोल्ड का लिस्ट था, तो टोटल क्या बोला है, देन फाइंड द अनसोल्ड चीज केक ए, अनसोल्ड चीज केक ए is how many less than cheesecake sold by B on Saturday and Sunday. ओके ए में टोटल सोल्ड कितना, हिसाब करो ना, 125, 175, 300, 400, 500, 500 था, उसमें से 700 से 500 गया, रहा 200, 200 क्या अनसोल्ड, तो फाइंड द अनसोल्ड चीज केक ए 200, ये जो 200 है, 200 है, 200, हाउ मेनी लेस देन चीज केक सोल्ड बाय बी और सैटरडे एंड संडे कितना है 300, 400, 500, 600, 400, 400 का गैप है। नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा फिर से डी आई रेशियो निकालो, 18 to 19, 18 का कितना है, 18 का कितना है टोटल, 18 ना, टोटल 18 प्लस करो ना 120, लिख देता हूँ हाँ तो आसानी होगा, ए बी सी डी, 18 और 19, ठीक है। अब देखो क्या है, 18 में कितना है, 18 में है 120, 115, 100 और 120, इधर भी 120 क्योंकि इक्वल है, 135, 140, 110, रेशियो निकालो 18 to 19, टोटल 18 में कितना है 120, 120, 240, 240 और 100 होता है 340 और 100 होता है 440 और 15 455, और किसका रेशियो, यही होगा आंसर क्योंकि इसी तो डिवाइड होता है, 100, 200, 300, 400, 400, 10, 40, 50, 50 और 30, 80, 90, 100, 500, 500, 5 से कट करो 505, सॉरी 505, 5 से कट करो 101, 5 से कट करो 91, हुआ ना, क्योंकि यही तो नंबर है जो 9 से 5 से डिवाइड होकर 91 बन रहा था, उसी वजह से आंसर आया, सिंपल। नेक्स्ट आ जाओ। फाइंड द टोटल स्टूडेंट इन बी इन बोथ द ईयर्स, बी इन बोथ द ईयर्स कितना हुआ 255, 255, 255, व्हाट परसेंटेज मोर देन टोटल स्टूडेंट ए इन 2018, ए इन 2018 120, 120, 120,
अच्छा, ये ऑप्शन थोड़ा गलत हो रहा है ना, ऑप्शन में गलती है, ऑप्शन में गलती है। देखो ऐसे तो कितना ज़्यादा है, 5 3 135 ज़्यादा है 120 में से, 100 से डिवाइड करो ना। 3 करो, 3 करो, 2 करो, 2 5 112.5 112.5 इतना ज़्यादा है। अच्छा अच्छा, नहीं मैं ऑप्शन में मैं सोच रहा था ये रेशियो है, रेशियो नहीं है, पॉइंट है। देखो नेक्स्ट आ जाओ, एवरेज निकालो, एवरेज नंबर ऑफ ए इन 18 19 20। ए 18 19 20 पे 120 है ना, तो टोटल कितना होगा, 3 120 360। उसमें से 18 ए 18 में कितना है, ए 18 में है 120, यहाँ पे 115, 120 और 115 कितना है 235, 300 माइनस कर तो 125। ए इन सही तो है, लॉजिकल सही लग रहा है, 360 115। ओ हो ये है ना, इसको मैं क्यों ले, मैं इसको लूंगा, क्या कर रहा हूँ मैं। ये 110 होगा तो कितना होगा 230, 230 तो कितना होगा 120। खत्म, नेक्स्ट आ जाओ। इन स्कूल ई नया कुछ आया है, स्कूल ई टोटल स्टूडेंट 19 और 18 टुगेदर 165 मोर है सी से। सी में टोटल कितना है 100 135, 100 और 135 कितना है 235। इससे भी 165 ज़्यादा मतलब 400 कि 35 और 65 100 200 300 400 खत्म। रेशियो उसमें कौन से किस रेशियो में है 19 और 18 में, 19 और 18 का रेशियो कितना है 3:2, 3 2 कितना है 5, 5 का वैल्यू 400 तो 1 का वैल्यू 80, 3 1 का वैल्यू 240 160। तो फाइनल डिफरेंस बोला है, डिफरेंस कितना है 80, 80 का डिफरेंस है क्योंकि 1 का वैल्यू 80, एक ही तो डिफरेंस है ना, एक वही तो पूछा है। खत्म, नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, रेशियो है द रेशियो ऑफ द गर्ल्स टू बॉय डी 18, डी में 120 है, 18 में 120, वो कौन से रेशियो में है गर्ल्स और बॉय 1:3, 3 और 1 4 का वैल्यू 180 का वैल्यू 30 30 90। फाइंड द बॉयज इन डी, बॉयज कितना है 90। खत्म, नेक्स्ट आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्या है, कैसलेट है, आ जाओ। क्या क्या है, एक तो है सुपर ईट, एक तो है फूड मार्ट। ओके, सुपर ईट और फूड मार्ट, 3 चीज़ें हैं ABC, ABC। इसके बाद है फूड मार्ट डिलीवर्ड 40% मोर देन सुपर ईट ए 7x 5x। ऑर्डर डिलीवर बाय सुपर ईट बी 1 मोर देन फूड मार्ट ए, ठीक है। ऑर्डर डिलीवर बाय सुपर ईट सी ट्वाइस ऑफ ए 10x, ठीक है। रेशियो ऑफ द फूड मार्ट बी टू सी 3:4, ठीक है। सॉरी, सुपर ईट डिलीवर टोटल, यहाँ पे टोटल कितना है 22 22x, ठीक है। ओके 55 55 ही होगा, ठीक है। 11 11 तो ठीक है 55 है। तो 5x का वैल्यू 5x इतना 275, यहाँ पे कितना 550, यहाँ पे कितना 55, FM कितना ए का इंटू 7 385, 386, टोटल कितना FM का टोटल, फुट मार्ट का टोटल 1141। उसमें से तो 385 तो माइनस ही कर दो, 756, 3 और 4 7 होता है, 7 को 756, 1 का वैल्यू 108, 3 का वैल्यू 4 के वैल्यू खत्म। अब बोलो टोटल फूड डिलीवर्ड बाई ए का टोटल कितना है 275 और 385, 0 1 6 660। रेशियो ऑफ द ऑर्डर डिलीवर्ड बाई ई सुपर ईट बी 386,
फूड मार्ट बी 324, चलो 386, 324, 3 से कट करो 19, 3 से कट करो 16, 2 कटता नहीं है, ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट आ जाओ। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सुपर हीट ए एंड सी। डिफरेंस सुपर हीट ए एंड सी, सुपर हीट ए एंड सी डिफरेंस कितना है? 550 में से 250 गया, 300, 300 में से और 25 गया, 275, 275, 275। इन ई नया कुछ है, ई सुपर हीट 25% ज़्यादा है। फूड मार्ट बी, फूड मार्ट बी में कितना है? फूड मार्ट बी में कितना है? 324, 324 में से 324 में से 324 में से 25% ज़्यादा मीन्स पता क्या 5/4 होता है, 405। तो फिर ऑर्डर डिलीवरी सुपर हीट ई, ये 405 है। व्हाट परसेंट टोटल फूड डिलीवरी पे ए? एक करोड़ कितना था? 660 था, 660 नहीं था, 100 से गुना कर दो, 0 0 गया, 0 0 गया, 2 से कट करो 33, 2 से कट करो 5, 3 से कट करो 11, 3 से कट करो, गुना करो, 5 13 65, 5 5 25, 675, 11 से बैठ करो 66, 11 4 3, 61.36। अब आया मेन चीज़। क्या है मेन चीज़? मेन चीज़ है सिंप्लीफिकेशन। 11 का स्क्वायर 121, 13 दूनी 13, 13, 13 और 3 16, 237, खत्म। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है ये? इसको तोड़ो। 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 12 प्लस इसको कट करो 10, फिर से इसको कट करो, कितना होता है? एक काम करते हैं, इसको पहले प्लस कर लेते हैं ना। 613 को इधर 6, इधर 7, इधर 2000, इधर 1639 को माइनस करो, 437, 437। अब 437 के साथ इधर 12, इधर 10, 22 को माइनस कर दो, 5 1 4, 415, खत्म। नेक्स्ट आ जाओ। इसको क्या करेंगे? 460, 460, 460, इधर प्लस कर दो, प्लस कर दो, 2 3 4 6 को प्लस कर दो, इधर 4 4, एक ही तो चीज़ हो रहा है, पता है क्या चीज़ हो रहा है? सॉरी, इधर 4 है, 4 में से 0 जाएगा ना, 4 ही रहेगा, 4 ही रहेगा। यही तो ऑप्शन है, एक ही तो ऑप्शन है। नेक्स्ट आ जाओ। इसको करो 11 1 3, इसको करो 145 और 103 के तो 248, 248, 248, 310 में से 248 का माइनस करो। 248 से 300 का गैप कितना है? 52 का गैप है, 52 और 10 62, 62 खत्म। मैंने गैप ढूंढा ना, मैंने गैप ढूंढा। 248 मैंने यहाँ से 300 का गैप कितना धरा? 52, यहाँ पे क्या 10, तो 52 और 10 62। नेक्स्ट आ जाओ। ये कैसे है? ये तो 100 है, 100 है, 112 है, 112, 112, 2 2 2 3 5, 2 2 3 5। नेक्स्ट आ जाओ। ये क्या है? अच्छा, 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो, खत्म। 3 3 से करो, ना 7 से करो, 3 से इधर से डायरेक्ट कर दो, अब मज़ा आएगा। 7 से करो, इधर सीधा 5 से करो, खत्म। x इंटू 5/4 1, तो x किया 4/5, खत्म। नेक्स्ट आ जाओ। इसको क्या करोगे? इसको 62.5% क्या होता है? 5/8, 5/8 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 30 का स्क्वायर कितना होता है? 1444 माइनस 804, 660,
कोई भी नंबर को 5 से डिवाइड मतलब 2 से गुना 128 128 128 इंटू 8 किसका स्क्वायर है? यही तो क्वेश्चन है। 128 को तोड़ो, 8 के हिसाब से तोड़ो, 16। मैंने से क्यों तोड़ा? जानबूझ के, क्योंकि 2 8 से मिलेगा 1 8, 16 से मिलेगा 1 4, हुआ ना 4 8 32, खत्म। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। परसेंटेज में मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दो, खत्म आंसर, कहानी यहाँ पे ही खत्म हो जाएगा। समझो ना क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दो, क्योंकि मुझे मालूम है 4 2500, 5 25 125, 4 6 24, 5 6 30 30। 48% ऑफ 150 ना करके 48 का 150% कर दो। परसेंटेज में मल्टीप्लाई, एक ही तो बात है, एक ही तो बात है। 48 का 150 क्या होता है? 72 72 70 और 30 100 102। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्या होगा? 12.5% मालूम है। 12.5% मीन्स क्या होता है? 12.5% मीन्स क्या होता है? 1/8 होता है। तो इसको लूँगा 100/8, 8 से 10 1000, खत्म। नेक्स्ट आ जाओ, 37.5% मालूम है, जो होता है 1/3/8। मैं इसको 3/8 नहीं करूँगा, मैं इसको करूँगा 300/8, क्योंकि परसेंटेज तो है नहीं। 8 दूनी 16, 600 माइनस 16.1/16 होता है, 1/16। मैं 100/16 करूँगा। 8 दूनी 16, 8 1 8, 4 2 7, 700। 600 से 700 गया माइनस 100, 1000 से 100 गया 900, आंसर खत्म। देखा मैंने कैसे किया? मैंने जो परसेंटेज सीखा था ना, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, उसी को मैंने यूज़ किया। नेक्स्ट आ जाओ, इसको कैसे करूँगा? ठीक है, 2200 घंटा ये होता है, ठीक है। और 46 का स्क्वायर होता है ना, 46 का स्क्वायर ही तो होता है ये। हाँ 55 से 46 गया माइनस 9, सॉरी 9 प्लस 9 9, 2215 और 9 2224। नेक्स्ट आ जाओ, इसको कैसे करोगे? ये तो 18 है, ये तो 19 है, 18 19 मिल गया 37 होता है। सब कर दो इसको 37, एक्स प्लस 37 इक्वल्स टू, कोई भी ना 5 से डिवाइड मतलब 2 से गुना 58, 1058, उससे से 37 माइनस 1 2 21, 1021। नेक्स्ट आ जाओ, इसको कैसे करेंगे? ये तो डिवाइड है 3, इसके 18 को प्लस करो, 576। 24 का स्क्वायर होता है 576। नेक्स्ट आ जाओ, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर मालूम है, 1/2 का मालूम नहीं, पॉइंट के हिसाब से लिखो 1.14, सॉरी 1.44। ये होता है 225 होता है 2.25। इसको तो 4.41 क्या होता है? 5 6 7 9 10, हाथ में 1 4 4 8 9 10 11, हाथ में 1 4 5 6 7 8 810। 19 का स्क्वायर मालूम है 361, पॉइंट में है तो 3.61 9.9 4.49, खत्म। नेक्स्ट आ जाओ, इसको कैसे करेंगे? ये तो 999 है, यहाँ पे 7000 से 3000 गया 4000, 4000, 200 से 200 गया 700, 4700, 90 से 40 गया 50, 50 और 1 60, 60, 40 में से 4 से 1 गया 5, 3 3 और 6 9, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, इसको कैसे करोगे? इसको इसको 3000 2000 5000, 400 200 600, 600 से 900 गया माइनस 300, 5300 गया 4700, 60 से 60 और 20 80, 80 में से 60 गया 20 20, 7 5 12, 12 में से 1 गया 11, 4731 4731, 38 38। इसको 100 बना दो, हाँ 1000 बना दो, इसको 1 दे के, इससे से 1 दे दो ना, ये 37 हो जाएगा, तो 1037 हो गया आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, इसको कैसे करोगे? 1000 से 1000 गया, काम खत्म। 200 और 800 होता है 1000, 1000 में से 700 गया 300, 300 और 800 होता है 1100, 1100 से 800 गया 300, 10 40 50, 50 में से 20 गया 30, 30 और 10 40, 40 में से 40 गया, खत्म। 7 और 1 8, 8 में से 4 गया 4, 4 और 9 होता है 13, 13 में से 3 गया 10, 310, खत्म। ये होता है 6/100,
84/100 इक्वल टू x इंटू 12/10 इंटू 15/1000 40 खत्म 7 खत्म 3 दुगुने 6 3 5 15 खत्म 14/5 कोई भी नंबर को 5 से डिवाइड मतलब 2 गुना 28 एक पॉइंट करा तो 2.8 खत्म नेक्स्ट 600 400 1000 में से 800 गया 200 200 300 होता है 500 500 500 खत्म 10 और 70 होता है 80 80 में से 10 गया कितना 70 70 10 80 80 में 70 के 10 6 तो 8 8 में से 1 गया 7 7 7 14 14 में से 6 के 8 18 इसको कैसे होगा 3 गुने 6 7/3 30/7 10/3 81 2700 है क्या खत्म हो गया कैसा लगा आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा और आने वाले जो एग्ज़ाम है उनमें से ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम आएगा आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हो हम लोगों का एप्लीकेशन जो है इंडिया का लार्जेस्ट एप्लीकेशन है जिसमें आप लोगों को हर एक एग्जाम के लिए स्कूल से लेके कॉलेज से लेके एंट्रेंस से लेके बैंकिंग से लेके एसएससी हर चीज़ स्टेट बोर्ड हर चीज़ का मॉक टेस्ट मिल जाएगा हर एक चीज़ का मॉक टेस्ट बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा आप लोगों को ओके डेली फ्री करंट अफेयर से लेकर सब कुछ अपलोड हो रहा है और डिटेल्स में अपलोड होता है तो आप लोग देख सकते हो एक बार नोटिस कर सकते हो या तो स्कैन करो या तो easywayllearningclasses.com पे जाओ या तो easyway learning classes लिख के सर्च करो ऐप स्टोर पे या तो प्ले स्टोर पे और पढ़ाई करते रहना अपने पढ़ाई पे फोकस करते रहना जय श्री राम जय